गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत की सैर, मतलब सैर करें जी। आज हम किसके बारे में? भारत। आप लोगों ने भारत को पूरे तरीके से देखा है क्या? देखा है? वेरी गुड। तो आज हम भी देखेंगे यहाँ पर भारत की सैर, यानी भारत में कितने सारे देश हैं, मतलब शहर हैं, और कौन से शहर में कौन सी जगह बहुत मशहूर है। ओके, सो चैप्टर नंबर 12, भारत की सैर। ये हमारी एक छोटी सी कविता है। ओके, सो हम इसे कविता भी बोल सकते हैं। कविता नंबर 12, भारत की सैर। नन्हे दोस्तों, दिल्ली की सैर के बाद चीकू अब भारत के अलग अलग राज्यों की सैर पर निकला। आइए हम चीकू के साथ मिलकर भारत की सैर पर चलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था चीकू की सैर ना, तो इस चीकू चला दिल्ली की सैर। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की सैर। पाठ से जुड़े कुछ शब्द, यहाँ पर पाठ से जुड़े कुछ शब्द हैं, जैसे कि कान्हा पार्क, खजुराहो, अरावली, नालंदा, मैसूर महल। तो ये सारे प्लेसेस के नाम है जो बहुत ही फेमस है। हिमालय पर बर्फ में जाकर हो जाता हूँ ठंडा, जब गर्मी जोश में आकर चलाती है अपना डंडा। तो हिमालय यानी सबसे टॉप पर होता है। ये रहा हमारा हिमालय। यहाँ पर बहुत ठंडी होती है क्योंकि ये टॉप पर है। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर हो गया और उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पर बहुत ठंडी, क्योंकि ये जो सारे शहर हैं कहाँ पर है? एकदम टॉप पर है। तो यहाँ पर बहुत ठंडी लगती है, बहुत वर्षा होती है यहाँ पर। तो कवि यहाँ पर बोल रहे हैं, हिमालय पर बर्फ में जाकर हो जाता हूँ ठंडा, जब गर्मी जोश में आकर चलाती है अपना डंडा। और किसी देश में क्या होती है? गर्मी होती है। जैसे कि हमारा मार्च, अप्रैल, मई का जो मंथ होता है, यहाँ पर बहुत सी गर्मी होती है। अब बोल रहे हैं कवि, चलो घुमाता हूँ मैं भारत हर जगह, जहाँ निराली घूमो चाहे मुंबई, कलकत्ता या हमारी प्यारी दिल्ली। उसने बोला, चलो मैं अब भारत की सैर कराता हूँ आपको। कहाँ जाना है? हर जगह बहुत सुंदर और बहुत निराली है। आप कहीं भी घूम सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मुंबई चलो, चाहे कलकत्ता चलो, चाहे हमारी प्यारी सी दिल्ली में चलो। ताजमहल या कान्हा पार्क, खजुराहो या लाल किला, कहीं भी जाकर देखो लगता है यहाँ रोज मेला। तो उसने बोला, हमारा जो भारत देश इतना सुंदर है कि आप किसी भी जगह जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ मेला लगा हुआ है। जैसे कि हमारा ताजमहल, कान्हा पार्क, खजुराहो, लाल किला जो कि दिल्ली में है, ताजमहल तो हम जानते ही हैं मुंबई में है। तो ये सारी जगह बहुत क्या है? फेमस है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है, जिसे हम भी जानते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कवि, पश्चिम भारत की संस्कृति अलग, वेशभूषा और खान पान, कहीं अरावली हरी भरी, कहीं पर सूखा रेगिस्तान। यानी पश्चिम भारत, हमारे भारत में अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, जहाँ का वेशभूषा यानी जो कपड़े होते हैं अलग तरीके से होते हैं। लोगों का खान पान यानी जो डिशेस होती हैं वो भी कैसी होती हैं? एकदम अलग अलग। कहीं अरावली जो प्लेस है वो कैसा है? एकदम हरा भरा। और कहीं पर सूखा रेगिस्तान, जैसे हमारा राजस्थान कैसा है? पूरा रेगिस्तान की तरह है। नदी, पहाड़, जंगल, मैदान मिलते हैं सभी यहाँ पर। नालंदा भी पूर्वी भारत में, 7 बहनों का भी यह घर। तो हमारे भारत देश में नदी, पहाड़, जंगल, मैदान, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। नालंदा जो शहर है कहाँ पर है? पूर्वी भारत में, यानी हमारे भारत के पूर्व ओर, जहाँ से सूरज उगता है। 7 बहनों का भी यही है घर, यानी 7 बहन मतलब बोला जाता है उससे किसी प्लेस को, तो वो भी घर हमारे इंडिया में ही है।
अब बोल रहे हैं चलो अब दक्षिण भारत में, मैसूर महल में जाऊंगा, पहले खा लूँ मसाला डोसा फिर बाकी जगह घुमाऊंगा। मसाला डोसा, इडली डोसा ये कहाँ मिलता है? साउथ में। दक्षिण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? साउथ। तो कवि बोल रहे हैं कि चलो अब दक्षिण में घुमाता हूँ, यानी साउथ में घुमा लाता हूँ मैं। वहाँ पर मैं मैसूर महल जाऊँगा, जो वहाँ का फेमस महल है। लेकिन जाने से पहले मैं क्या करूँगा? मसाला डोसा खाऊँगा और फिर बाकी जगह घूमूँगा। तो ये कविता आप लोगों को कैसी लगी? अगर कोई भी डाउट है तो आप आके स्कूल में पूछ सकते हो। और ये कविता आप लोगों को विथ मैप के साथ अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।